नमस्कार दर्शकों हमास नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ईरान और उसके समर्थन वाले हिजबुल्लाह और हुती जैसे सशस्त्र मिलिशिया समूहों से इजराइल को संभावित खतरों के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। पेंटागन ने इजराइल पर ईरान के संभावित जवाबी हमलों के खिलाफ एहतियात के तौर पर क्षेत्र में एक करियर स्ट्राइक ग्रुप, एक फाइटर जेट स्क्वाड्रन, क्रूजर डिस्ट्रॉयर समेत अतिरिक्त युद्धपोतों की तैनाती की है। गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से मध्य पूर्व में अमेरिका की ये सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी है। पेंटागन ने शुरू में क्षेत्रीय आतंकवादी समूहों की निगरानी और उनके हमलों का जवाब देने के लिए 2 करियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए थे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने तैयारियों की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक मीडिया चैनल से कहा कि हम सिर्फ ये मानकर नहीं चल सकते कि हम भी संभावित रूप से उस तरह के हमले का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमने क्षेत्र में सही संसाधनों की तैनाती की है और जरूरी क्षमताएं हासिल की है। करियर स्ट्राइक ग्रुप और फाइटर स्क्वाड्रन के अलावा अमेरिका ने मध्य पूर्व और भूमध्य सागर में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस डिस्ट्रॉयर और क्रूजर भेजे हैं। इसमें शामिल युद्धपोतों के बारे में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर इस साल अप्रैल में इजराइल के खिलाफ ईरानी मिसाइल हमले को रोकने में शामिल रहे थे। पेंटागन ने आश्वासन दिया कि मिसाइल डिफेंस फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। यह फैसला इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने कूटनीतिक समाधान और युद्ध विराम वार्ता के महत्व पर जोर देते हुए संघर्ष की स्थिति से बचने की अमेरिकी इच्छा दोहराई। सबरीना सिंह ने कहा, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति में बदलाव का आदेश दिया है। मध्य पूर्व के करियर स्ट्राइक ग्रुप की उपस्थिति बनाए रखने के लिए उन्होंने वर्तमान में सेंट्रल कमांड एरिया में तैनात यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप की जगह यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती का निर्देश दिया है। गाजा और लेबनान इजराइल सीमा पर चल रहे संघर्ष के बीच हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर फऊद शुक्र की हत्या के बाद इजराइल और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। ईरान ने इस्माइल हानिया की हत्या का प्रतिशोध लेने की कसम खा ली। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने 3 दिनों की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। ईरानी हमले की आशंका के बीच अमेरिकी सेना स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। इस बीच इजराइल ने गाजा में अपना सैन्य अभियान जारी रखा है। इस्माइल हानिया का अंतिम संस्कार कतर के दोहा में हुआ। जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। हमास नेता की हत्या ने इस क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ा दिया। कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान, इजराइल और लेबनान छोड़ने के लिए कहा। भारत ने अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी है। इंडियन एयरलाइंस ने तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानें 8 अगस्त 2024 तक निलंबित कर दी है। दर्शकों, ईरान ने तो कसम खा ली कि इजराइल को हम सबक सिखा के रहेंगे। अब देखते हैं आगे होता क्या है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि युद्ध विराम होना चाहिए। इस युद्ध में किसी का भला नहीं होता, बेगुनाहों की ही जानें जाती।